बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब आ जाए नादरीन एक और बड़ी खबर की तरफ, और वो जो बड़ी खबर है वो इमरान खान साहब की हिफाजत और उनकी सेहत के बारे में। सबसे पहले इंडियन मीडिया ने एक खबर चलाई कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया। ये खबर चलाई इंडियन मीडिया ने, और इंडियन सोशल मीडिया के ऊपर यह खबर फैलाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस पर तशवीश हुई, और फिर पता चला कि अचानक यह खबर चलना शुरू हो गई है अफगान मीडिया पे भी, खुरासान मीडिया के ऊपर और दीगर जगह के ऊपर उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पे यह खबर आ गई, और यह क्लेम किया गया कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक जेल के अंदर कत्ल किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की जानिब से इस पर रद्द-ए-अमल आना फितरी था, लेकिन वो बहुत समझदार और बड़े मोहतात हैं, बाशऊर लोग हैं, तो उन्होंने इसको एक साजिश के तौर पे लिया। उन्होंने कहा जी ये हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें चेक करना चाहते हैं कि इस किस्म की खबर अगर आती है तो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या आएगा। अगर तो ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इनको अंदाजा भी नहीं है, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस किस्म का मजाक करने वाली या इस तरह की हरकत करने का कोई सोचेगा भी ना तो इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। ये हमेशा याद रखेंगे कि इन्होंने किया क्या। बहरहाल ये खबर चलवाई गई पहले इंडिया से और उसके बाद अफगानिस्तान से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर आप मौक़िफ़ ले लीजिए। पहले उन्होंने कहा कि जी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक अफवाहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल और हुकूमत से मुतालबा। अफगानिस्तान और भारतीय मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और गैर मुल्की समाजी राब्ते के अकाउंट से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की खैरियत से मुताल्लिक घिनौनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम हुकूमत वक्त और वजारत दाखिला से मुतालबा करते हैं कि इस अफवाह की फौरी और वाज़ेह तरदीद और वजाहत करे, और फौरी तौर पर जनाब इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाए। चेयरमैन इमरान खान की सेहत, सलामती और मौजूदा हैसियत के बारे में सरकारी सतह पर शफाफ और बाज़ाब्ता बयान जारी किया जाए, और इस तरह की खतरनाक और हसास नौइयत की अफवाहों के फैलाव के मुहर्रिकीन की तहकीकात करके हकायक कौम के सामने रखे जाएं। कौम अपने कायद के बारे में किसी भी तरह की गैर यकीनी या इबहाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। इमरान खान की सलामती, बुनियादी इंसानी हुकूक और आईनी तकाज़ों की हिफाजत हुकूमत की बराह रास्त जिम्मेदारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम को यकीन दिलाती है कि हम इन अफवाहों का सद्देबाब करने और सच सामने लाने के लिए हर कानूनी और सियासी कदम उठाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी शोबा इतलात की जानिब से मुतालबा भी सामने आया और उनका रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अब अडियाला जेल हुकाम को फिर हुक्म दिया गया हुकूमत की जानिब से कि अफवाह बहुत फैल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर बिलीव नहीं कर रही, जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ। देखे ना, एक दिन पहले अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने अडियाला जेल के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी, जबकि वहां मौजूद सहाफियों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज खबर यह चलवाई गई इंडियन और अफगान मीडिया के ऊपर। ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें सख्त तशवीश है हमारे भाई की सेहत के हवाले से और उसकी सलामती के हवाले से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब अडियाला जेल से जो पैगाम आया और उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं, अफवाहों में कोई सदाकत नहीं है और उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है, और अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। ये जनाब जेल हुकाम ने इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया। तो एक तो तरदीद आ गई। दूसरा एक चीज और है, ये शाहिद खटक साहब ने बताया। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने हमें पहले यह पैगाम दे दिया था कि अगर मुझे अडियाला जेल से जबरदस्ती कहीं मुंतकिल किया जाए या अडियाला जेल से मुझे कहीं मुंतकिल करने की कोशिश की जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। ये इमरान खान साहब का हुक्म था। इसको शाहिद खटक साहब ने बताया कि अगर मुझे शिफ्ट किया जाए तो खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए। इमरान खान साहब की जेल और उनके केसेस के हवाले से एक स्टेटमेंट जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने भी जारी किया, और ये जो स्टेटमेंट है ये स्पेशली मंगल के दिन के हवाले से है। उन्होंने कहा जी हमारे जितने भी एमपीएस और एमएनएस हैं और सेनेटर्स हैं उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हाजिरी यकीनी बनाई जाए। हमारे जितने भी इमरान खान साहब के टिकट पर लोग इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे हैं, उनकी हर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूदगी जरूरी है। जो वहां मौजूद नहीं होगा हम इसको नेम एंड शेम करेंगे। वहां इसलिए एहतजाज जरूरी है कि वो खान साहब के केसेस नहीं लगा रहे। 1 बजे के बाद वहां से अडियाला जेल जाएं और खान साहब की बहनों के साथ बैठें, यानी पहले जाएं अदालत में कि केसेस लगे और उसके बाद इमरान खान साहब की बहनों के साथ
अडयाला जेल के बाहर जाएं और वहां उनकी बहनों के साथ बैठें। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान जेल में हो और हम उसके नाम पर मुंतखब होने वाले घरों में आराम से बैठे रहें। सुहेल अफरीदी, ये वैसे मुशक्कत ज़्यादा करनी नहीं पड़ेगी, एक आधे हफ्ते में आसिम मुनीर साहब का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें भी दोबारा शुरू कर दी जाएंगी। इमरान खान साहब के केसेस भी दोबारा अदालत में, जेल की जो अदालत है उसके अंदर चलना शुरू हो जाएंगे, तो चीज़ें वापस नॉर्मलाइज कर ली जाएंगी। सिर्फ आसिम मुनीर साहब अपने गोल्स या अपने टारगेट्स जो है उनको अचीव कर लें, उनकी ताहयात इस्तिस्ना, ताहयात मुराद और ताहयात जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाएं, तो उसके बाद फिर कोई मसला नहीं है। नादरीन, यहाँ पे एक और ताहयात का क्योंकि जिक्र छिड़ा, तो एक रिटायर्ड जज साहब हैं, जस्टिस रिटायर मुशीर आलम साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उनका स्टेटमेंट जो है ये बड़ा मजहबी नौयत का स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि एक वो साबिक जज हैं और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा मैं ये बात कहना नहीं चाहता था लेकिन अब मैं ये बात कर रहा हूं कि ताहयात इस्तिस्ना शिर्क के बराबर है। वैसे शिर्क वो जुर्म है जिसकी अल्लाह माफी नहीं देगा। ताहयात इस्तिस्ना शिर्क के बराबर है। ये ऐसा है कि आप खुदा की बराबरी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की जात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुझे कहा गया ऐसी बात से इज्तनाब करना चाहिए, हो सकता है हमारी तवज्जो दिलाने से वो अपनी इस्लाह कर लें। ये बात जनाब जस्टिस रिटायर मुशीर आलम साहब ने की कि शायद उनके ये कहने से मामला ठीक हो जाए, लेकिन मुझे मामला कोई ठीक होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत एक के बाद एक अजीबोगरीब कार्रवाइयां कर रही है। नाजरीन, एक और खबर जो है वो तोशाखाना 2 केस के हवाले से है। उसकी समात भी अडयाला जेल के अंदर थी। पिछले महीने की 29 तारीख को जो है वो आखिरी समात की गई थी, जिसे मनसूख कर दिया गया और अब एक मरतबा फिर उसी केस की समात अडयाला जेल के अंदर होनी थी, बुशरा बीबी की और इमरान खान साहब की, लेकिन उसे मनसूख कर दिया गया है और अगली तारीख अब बाद में बताई जाएगी। वकला को आगाह कर दिया जी जेल आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई समात नहीं होगी। तो ये नाजरीन सूरत हाल है। अब आज क्योंकि जुमेरात का दिन है, आज के दिन में एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाएंगे अडयाला जेल में मुलाकात के लिए। सुहेल अफरीदी अगर गए तो ये 8वीं मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाएंगे और अगर मुलाकात ना करवाई गई तो तवातर के साथ 8 मरतबा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने लीडर से मुलाकात के बगैर वापस आएगा। एक तो हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगते, दूसरा केसेस ना लगाने के पीछे आपको पता है पहले आमिर फारूक साहब थे, अब डोगर कोर्ट बन गई है, सरफराज डोगर साहब आ गए हैं, तो ऐसे इंसाफ थोड़ी मिलेगा इमरान खान साहब को। पूरा का पूरा अदलिया का निज़ाम ही एस्टेब्लिशमेंट ने अपने कंट्रोल में कर लिया है और अब अदलिया जो है वो एक मातहत इदारा बन के रह गया है। आजाद अदलिया पाकिस्तान में नहीं है और ये एक हकीकत है। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब को हवा लगवाई गई, धूप लगवाई गई, जैसे कि हमारे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर खवातीन नवंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में पुरानी रजाइयाँ निकालती हैं पेटियों में से, उनको जनाब धूप लगवाई जाती है, उनके अंदर जो बोश हो वो मर जाए, ज़रा उनको धूप लगवाई जाती है, उनको हवा लगवाई जाती है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को निकाल कर धूप और हवा लगवाई गई, लेकिन जो पुरानी रजाइयाँ काम की ना रहें, गल सड़ जाएं, फिर उनको दोबारा उनकी रुई निकाल के धुन के नई रजाइयाँ बनाई जाती हैं। तो मियाँ साहब अब किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि मियाँ साहब ने जितना बयानिया बनाया, जब उन्हें धूप में बैठाया गया और उन्हें कहा गया कि जनाब अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप ज़मीन आसमान के कलाबे में लाएं, तो मियाँ साहब ने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। पिछले दौर में तो मियाँ साहब का काम चल जाता था, जब सोशल मीडिया नहीं था तो मियाँ साहब झूठ बोल के साफ निकल जाते थे और पाकिस्तान का मीडिया या अखबारात मियाँ साहब के कसीदे पढ़ते थे। इरफान सिद्दीकी साहब एक कॉलम लिख देते थे, अताउल्लाह कासमी साहब दूसरा कॉलम लिख देते थे, जावेद चौधरी साहब का कॉलम भी कभी कभी तारीफों में आ जाता था। तो बेशुमार लोग मियाँ साहब को खुश करने के लिए कॉलम के अंबार लगा देते थे। अब सुहेल वड़ाइच साहब जो मर्जी कर लें या बाकी जो सहाफ़ी बाकी बच गए हैं, अंसार अब्बासी साहब जो मर्जी कर लें, मियाँ साहब को चाहे धूप लगाएं चाहे हवा लगाएं, कुछ भी करें, बयानिया नहीं बिकना। जितने झूठ मियाँ साहब ने बोले अपनी प्रेस ब्रीफिंग में, वो आधे घंटे के अंदर अंदर फारिग हो गए। हकायक के साथ हर चीज निकालकर सामने रख दी गई कि मियाँ साहब आपने ये भी झूठ बोला, ये भी झूठ बोला, ये भी झूठ बोला। तो अब मियाँ साहब का कद मजीद छोटा हो गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, या ये मीडिया टॉक जो मियाँ साहब के सामने आई, इसके बाद बजाय इसके कि उनका कद बढ़ता, उनका कद मजीद छोटा हो गया। और झूठ मियाँ साहब ने इतने बोले हैं, हालांकि पाकिस्तान के अंदर वो कह रहे हैं खुशहाली आ रही है, इधर बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकारी आदादोशुमार या सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 14 लाख मजीद पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इनमें ना ये 3 साल के अंदर लगभग कोई 30 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर पाकिस्तान से बाहर भी जा चुके हैं। अगर आप उन पाकिस्तानियों को भी शामिल कर देना, अगर वो बाहर ना जाते तो 30 लाख वो
और 14 लाख ये, तो अब तक कुछ 44 लाख 40 लाख से ऊपर जो है पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाने थे। 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में बेरोजगारी का। इन्वेस्टमेंट का 50 साल का रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने मिलकर तोड़ा, और बेरोजगारी का 21 साल का रिकॉर्ड शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने मिलकर तोड़ा, और गुर्बत का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान का आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर तोड़ दिया। पाकिस्तान में बदमनी का रिकॉर्ड भी इन्होंने मिलकर तोड़ दिया। तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा बुरा रिकॉर्ड है जो ये दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा? आसिम मुनीर साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है इस बुरी सूरत हाल के। और इसके ऊपर इनको बजाय कि पशेमानी हो, आपको मैं एक अजीबोगरीब चीज दिखाता हूं। ये जरा एक ट्वीट देखें, ये एक साहब ने की हुई है, और इसके अंदर ये देखें, फयाज शाह साहब हैं जिन्होंने ट्वीट किया। ये पाकिस्तान में एटीएम से पैसे निकलवाने पर थैंक यू की जगह ये देखने को मिलता है। ये देखें जी, ये तस्वीर आ जाती है आसिम मुनीर साहब की, शुक्रिया के बजाय आसिम मुनीर साहब का फोटो आ जाता है और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ होता है। ये नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया में क्या ऐसे होता है कि आप एटीएम से पैसे निकलवाएं, आपको तो थैंक यू करते हैं, बस अल्लाह हाफिज। इसके बाद थैंक यू के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का यानी आर्मी चीफ का फोटो आ जाता है। भाई आर्मी चीफ का एटीएम मशीन के साथ क्या काम है? या उनका फोटो जो है वो एटीएम से पैसे निकालने के बाद क्यों सामने लाकर दिखाया जाता है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। क्या ये काम दुनिया के किसी और मुल्क में होता है? इंडिया में होता है, बांग्लादेश में होता है, नेपाल में होता है, भूटान में होता है, ईरान में होता है, इराक में होता है, अजरबैजान में होता है, आर्मीनिया में होता है, जॉर्जिया में होता है, इंडोनेशिया में या मलेशिया में होता है, पूरे यूरोप के किसी मुल्क में होता है, अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, जापान में, चीन में, रशिया में। और भाई दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां पर आप एटीएम से पैसे निकलवाएं तो शुक्रिया के बजाय आपके सामने आर्मी चीफ का फोटो आ जाए? ये कहां होता है? अब ये सवाल उठाया गया, सवाल तो जायज है। अब बजाय इसके कि पब्लिक को कंपनसेट किया जाता, पब्लिक को जो है वो इरिटेट किया जाता है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं पाकिस्तान की मईशत की तबाही के, लोगों को ये बताया जाता है बार बार कि ये पाकिस्तान के अन्नदाता हैं और यही पाकिस्तान को बचाएंगे। और आप इस सिस्टम की संगदिली का अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी इस सिस्टम का साथ दे रही है, पूरी तरह से साथ दे रही है, और साथ साथ ये भी कहती है कि हम तो बहुत जमहूरी हैं। तो पीपल्स पार्टी को जो है वो बार बार ये बताना पड़ता है कि जनाब आप बिल्कुल जमहूरी नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि बाद में नदीम अफजल चंद साहब ने, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने, और हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं चौधरी साहब कसूर से, इन सब ने इनकलाबी बन जाना है पंजाब से, और कुछ लोग सिंध से भी इनकलाबी बन जाएंगे। लिहाजा पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड सीधा रखना बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर बाबा निजामुद्दीन का दबाव है, निजामुद्दीन का दबाव है। निजामुद्दीन का लफ्ज शहबाज गिल साहब ने गालिबन इजाद किया था। ये आर्मी चीफ को निजामुद्दीन कहते हैं, चौधरी निजामुद्दीन या कोई इस तरह का नाम है। अच्छा, वो ये कहते हैं नदीम अफजल चंद साहब, हमारे ऊपर बाबा निजामुद्दीन का दबाव है, हमने निजाम चलाना है। फेयर तबसरा मैं नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी को हजम नहीं होता। हमारे ऊपर बहुत पाबंदियां हैं, हमारे लब आज़ाद नहीं है, हम नहीं बोल पा रहे। पीपल्स पार्टी को हुकूमती इत्तेहादी होने का नुकसान हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। नदीम अफजल चंद साहब, चंद साहब कौन सा दबाव है आप पे? आप पे ये दबाव है कि आपको वफाक के अंदर हुकूमत का हिस्सा बनाया गया। आप पर यह दबाव है कि चेयरमैन सेनेट आपका बनाया गया। आप पर यह दबाव है कि 2 सूबों में जहां आपकी हुकूमत नहीं है वहां पे आपको गवर्नर दिए गए। आप पर यह दबाव है कि बाकी 2 सूबों में आपको आपके वजीर आला दिए गए। आपके ऊपर यह दबाव है कि आपको अब इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक हुकूमत बनाकर दी गई। आप पर यह दबाव है कि आपको हर वो चीज दे दी जाती है जिसका आप तकाजा करते हैं। ये किस तरह का दबाव है? सदर भी आपका, हर चीज आपकी, बिला मुकाबला आपके जो जरदारी खानदान है उनके बच्चों को मुंतखब करवाया जाता है। ये किस किस्म का दबाव है आपके ऊपर? चंद साहब, आप इस सारी बेशर्मी और इस सारी ढिटाई, इस सारी फस्तायत, जुल्म, जबर और जो फस्तायत हुई पाकिस्तान में, आप इसका हिस्सा हैं। आप हर जुल्म का हिस्सा हैं। और बिलावल का वो स्टेटमेंट हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे पाकिस्तानियों को, जिसमें बिलावल ने कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी, जब आईनी तरमीम की जा रही थी अदलिया को ज़बा करने के लिए और फील्ड मार्शल को और सदर पाकिस्तान को ताहयात इस्तिस्ना और मुराद देने के लिए, उस वक्त बिलावल क्या काम कर रहा था? ब्रूट मेजॉरिटी, डंडे वाली जमहूरियत। ये अल्फाज ना हम भूलेंगे ना भूलने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनिफिशियरी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे जुल्म का हिस्सा है, बल्कि सफ़े अव्वल के अंदर पीपल्स पार्टी ने इसमें किरदार अदा किया है। अब आप पीछे नहीं हट सकते या अपने आप को इसमें छुपाकर अलग नहीं कर सकते। नादरीन, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी काफी काम कर रहे हैं। ये क्योंकि बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ 26 नवंबर को, जो कत्लेआम हुआ था गुज़िश्ता साल, उसको लेकर, और अभी एक यौम तासीस मनाया जा रहा है। ISF
यूके की जानिब से 28 नवंबर को यौम तासीस है और इसके प्रोग्राम के अंदर जो है वो ये भी शामिल है कि गोली क्यों चलाई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक्टिवली चीज़ें कर रही है और ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये प्रोग्राम लंदन में होगा 28 नवंबर को। और इसके और ये